आप अगर 21 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार पुलिस का और आपका भी एग्जाम है, तो इसे छोड़ना मत और इसे नींबू मिर्ची डाल के पानी में इसको अच्छी तरह से घोल कर पी जाना। और ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा हो सकता है आपके एग्जाम में कई सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। सो इसको किसी भी तरह से आप स्किप मत करना एंड लास्ट तक देखना। और मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि आपको हूबहू पेपर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो चलिए हम पहले इसको स्टार्ट करता हूँ। किसी भी तरह से हो आप इसको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, जैसे भी करना हो आप इसको कर लेना। और फिर उसके बाद आना आप पेपर में, पेपर को धुआं धुआं करके आना एग्जाम से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स का सम्मेलन 2021 में कहाँ पे होगा? तो ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा 2021 में, तो ये आपका कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है भारत के अंदर। और उसके बाद यदि हम बात करें ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो ब्रिटिश राज में बिहार जो था ये आपका किस प्रेसिडेंसी में आता था? तो ये आता था आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में। कहाँ आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। आगे है 2006 में कौन सा गठबंधन सत्ता में आया? तो 2006 से ये आया था एनडीए आया था। कौन सा आया था? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए। और आगे यदि हम बात करें तो आगे है आपका चाणक्य किनका मुख्य सलाहकार था? यदि हम चाणक्य की बात करें तो चाणक्य किनका मुख्य सलाहकार था? ये आपको बिल्कुल पता होगा, ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। और आगे यदि हम बात करें तो आगे है आपका सबसे भारी धातु कौन सी है? पिछले एग्जाम में आपको पूछा गया था यहाँ से कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वहां पे तो हमारा सबसे हल्की धातु लिथियम था। लेकिन आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ये आपका ऑस्मियम। सो आप किसी भी तरह से एनी हाउ इसको स्किप मत करना और इस पूरा का पूरा देखना। अगर आप में जुनून हो जॉब लेने का और आपका एग्जाम हो 21 मार्च को, चाहे किसी भी शिफ्ट का क्यों ना हो। तो चलिए आगे यदि हम देखें तो आगे है आपका नॉन स्टिक खाने पकाने के लिए बर्तनों के ऊपर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो वो पदार्थ जो लगाया जाता है उसको कहते हैं हम टेफलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदार्थ को टेफलॉन कहते हैं। और उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपसे पूछा, ये 21, सॉरी 21 नहीं है, 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना 50, 85 नहीं है, गुना 90 का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक आपको बताना है। तो इकाई का अंक क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में 90 जो है, 90 के लास्ट में जीरो है। तो जीरो किसी भी संख्या को गुना करके वो क्या कर देता है? जीरो कर देता है। सो फाइनली आपका आंसर जो हो गया यहाँ पे जीरो हो गया। और आगे यदि हम बात करें तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपको पता होगा मानव शरीर का जो तापमान होता है वो तो आपको साढ़े ये 37.6 डिग्री सेल्सियस में आपको पता है। बट यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में पूछा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसको याद रखिएगा। और कैल्विन में भी आपको पूछा जा सकता है, तो कैल्विन में क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। कैल्विन में होता है आपका 310 कैल्विन। और यदि हम बात करें अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। और विश्व में यदि हम बात करें तो वो है आपका नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका से थे। और उसके बाद ऋग्वेद में हिरण्य गर्भ की उपाधि किनको दी गई है? तो ऋग्वेद में हिरण्य गर्भ की उपाधि जो दी गई है वो है इंद्र भगवान को दिया गया है। और आगे यदि हम बात करें तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन सा राज्य करता है? तो लोकसभा में सबसे अधिक सीट जो आते हैं, प्रतिनिधित्व जो करता है, उसका यदि हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बंगाल, फिर है आपका बिहार आता है। जो अपना बिहार है वो चौथे नंबर पे इस क्रम में आता है। और बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या यदि हम बात करें तो 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या आपका यहाँ पे 243 है। तो इसको भी, सॉरी 243 आपका विधानसभा सीटों की संख्या हो गया। और राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 16 है। सो आप इसको ध्यान में रखिए होगा। और आगे यदि हम बात करें तो इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की आपकी जो राजधानी वो है आदिस अबाबा। और मानव के श्रव्य परास की आवृत्ति क्या होती है, यानी मानव जो है कौन से आवृत्ति को सुन सकता है? तो ये आपका 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो आवृत्ति है, इतने हर्ट्ज का जो आवृत्ति है, इसको मानव आसानी से सुन सकता है। या तो इससे कम हो या तो इससे ज्यादा हो, तो उस तरह के जो आवृत्ति होंगे मानव उसको नहीं सुन पाएंगे। और आगे यदि हम बात करें तो आगे है आपका यहाँ पे एप्सम लवन। क्या है सवाल आपसे कह रहा है कि एप्सम लवन का यूज कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका रेचक में, ये परग्यूटिव में यूज करते हैं, रेचक में यूज करते हैं। और बाकी यदि हम आगे बात करें तो खट्टा
का आपको भाववाचक संज्ञा बताना है तो खट्टा का भाववाचक होता है खट्टास। क्या होता है? खट्टास हो जाता है। जैसे मीठा का हो जाता है मिठास। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया। और यदि हम आगे की बात करें तो आगे सवाल में आपसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सफेद फास्फोरस कहाँ पे रखा जाता है। तो आपको पता है कि फास्फोरस जो होते हैं, एक होता है फास्फोरस लाल फास्फोरस, एक है सफेद। यहाँ आपको सफेद पूछा जा रहा है तो इसको रखते हैं हम ठंडे जल में। और आगे यदि हम बात करें तो दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? तो ये है आपका चांदी। और कोलार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि जो कोलार है वो आपका प्रसिद्ध है सोने की खान के लिए। और आगे यदि हम बात करें, जैसे कि आपको पता होगा जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपका। उसके बाद है राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? तो ये आया आपका 10 जनवरी 1920 को। और इसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? और पिछला सवाल में आपसे पूछा गया था पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था, जो कि आपका हाजीपुर उसका सही आंसर था। और यहाँ पे आपसे पूछा कि सिकंदराबाद यानी दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप इसको देख लेना, ये है आपका सिकंदराबाद। और कैसे याद रखना है? याद रखने के लिए दक्षिण से दम दा और मध्य से मा दम। दम किसमें था? तो सिकंदर में बहुत दम था। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, बस याद रखने के लिए। और उसके बाद हम आगे यदि हम बात करें तो आगे आपसे सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो आपका होता है मात्र 6 वर्षों के लिए होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। आगे है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पे आप इसको पढ़ो इति प्लस आदि। 2 से 3 बार आप इसको पढ़ो इति प्लस आदि, इति आदि। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं इति आदि, जैसे ही ऐसे बोल रहा हूं लग रहा है कि हाँ मैं इत्यादि बोल रहा हूं। आगे है एकमात्र राज्य जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक हो। तो ये एकमात्र राज्य है आपका केरल। कौन सा राज्य है? केरल, जहां पे कि शिक्षा का परसेंटेज भी सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये सवाल था आपका। उसके बाद एपी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो एपीकल्चर ये संबंधित आपका मधुमक्खी पालन से। और इसी तरह कई सारे 2-3 कल्चर हैं, आप उसको ध्यान में रख लेना, बिकॉज एक सवाल तो आपको आना ही है। और आगे यदि हम बात करें तो आगे आपका एलपीजी, जो आप घरों में जलाते हो एलपीजी गैस, उसकी बात हो रही है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ये बना होता है आपका प्रोपेन का और प्लस में ब्यूटेन का। प्रोपेन का प्लस में ब्यूटेन का। और वो जो स्मेल आते हैं कभी कभी जब हमारे घरों में गैस लीक हो जाता है तो वो क्या होता है? स्मेल करते हैं। तो वो जो स्मेल करते हैं वो क्या चीज होता है? तो वो होता है एथिल मरकैप्टन होते हैं। क्या होते हैं? एथिल मरकैप्टन होते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो आगे आपका वायुमंडल के परतों के क्षरण का क्या कारण है? आपको पता है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के परतों में छेद होता जा रहा है, होल होता जा रहा है। तो वो किसके वजह से हो रहा है? वो क्षरण का कारण क्या है? तो ये आपका CFC, इसको कहते हैं शॉर्ट में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वे पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी का सवाल भी आपसे पूछा कि वे पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें सर्वनाम क्या है? तो वे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। वे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। और यहाँ पे उड़ा रहे हैं ये क्रिया हो गया। और आगे यदि हम बात करें तो आगे आपसे सवाल क्या है? आगे कह रहा है कि चिता के फूल क्या है? चिता के फूल किनकी कृति है? तो चिता के फूल ये किनके द्वारा लिखा गया? तो इनके जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनके लेखक हैं। और आगे यदि हम बात करें तो अगला सवाल आपसे बोकारो इस्पात कारखाना को बनाने में किस देश ने सहयोग किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो सहयोग किया था ये था आपका पूर्व सोवियत संघ, जिसको कहते हैं आप आज के टाइम में रूस कहते हैं। और ये रूस का पुराना नाम था सोवियत संघ रूस, जिसको USSR कहते हैं। और 1991 में ये टूट गया, टोटल 15 भागों में टूट गया, जिसमें से कि एक पार्ट रूस निकला। और उसके बाद यदि हम बात करें तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये पंक्ति कहां से लिया गया तो आपको बताना है। तो और ये पंक्ति जो लिया गया जस्ट एक श्लोक है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो ये आपका एक श्लोक है जो कि श्लोक का संग्रह ऋग्वेद में है। तो आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हो ऋग्वेद में। और वेद से भी एक सवाल पूछे गए थे, पिछले दोनों शिफ्टों में पूछा गया। सो आप किसी भी तरह से इसको स्किप मत करना। एंड जिसका भी एग्जाम है वो इसको
जितनी बार हो सके घोल के पी जाना। और मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे सेम टू सेम पेपर जो है वो आपको कैसे मैं देने वाला हूं। आपको पता है बिहार में क्या होते हैं, और यदि पेपर आए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, शायद आपका फायदा हो जाए तो आप अपना फायदा उठा लेना। और उसके बाद यदि हम बात करें तो अनुगामी का विलोम शब्द आपको बताना है, तो अनुगामी का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रतिगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिगामी हो जाएगा। उसके बाद आपसे सवाल क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने कि 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, आग लगा दिया था। उसके बाद है विधि विवेक, ये एक पुस्तक है। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो हैं वो है आपका मंडन मिश्र। उसके बाद है खाद्य संरक्षण, फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त, मतलब जो खाना पीना होता है उसको बचाने के लिए कौन सा किसका प्रयोग करते हैं? तो ये है आपका बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड का हम यूज करते हैं। उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आपको बताना है कि जो पैन कार्ड होते हैं उसमें कितने अंक होते हैं। तो पैन कार्ड में आप आज गिन लेना ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये होते हैं 10। और उसके बाद है गो दुग्ध में पीलेपन का क्या कारण है? तो गाय का जो दूध होता है वो पीलापन होने का कारण है आपका कैरोटीन। और कैरोटीन से आपको एक चीज और पता होगा कि जो गाजर होते हैं उसका नारंगी रंग जो होता है वो भी आपका कैरोटीन के ही वजह से होता है। और उसके बाद यदि हम बात करें गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जो है वो है आपका जयदेव। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्या है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको की हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा सिफारिश किया गया है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप ये आपको पता है कि बिहार में क्या होते हैं और कैसे कैसे पेपर मतलब लीक होते हैं। तो और आप लोग भी कहीं ना कहीं वेट करते हो कि हमें यदि मिल जाए तो हमारा कम से कम रिजल्ट बन जाए। तो चलिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको यदि ऐसी कोई लीक वीक होती है तो मैं इसके खिलाफ हूं। यदि लीक होती है तो मैं हमेशा इसके खिलाफ हूं। और यदि आएगा आंसर शीट फैलेगा पूरा व्हाट्सएप में, आपको पता है, तो मैं लाइव आकर आपको वो सारा का सारा आंसर शीट दिखाऊंगा। एंड फिर वो मैं इसके खिलाफ हूं, आवाज उठाऊंगा। आप सभी आना, लाइव जरूर आना। सेकेंड शिफ्ट में भी लाइव आऊंगा एंड फर्स्ट शिफ्ट में भी लाइव आऊंगा। जैसे मैं 9 बजे लाइव आने वाला हूं एंड फिर उसके बाद मैं 1 बजे लाइव आने वाला हूं। और यदि आपको उन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और फिर वो सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए आप इंतजार करना। अगर चाहिए आपको सेम टू सेम आंसर आपको देखना उस चीज का कि हाँ लीक जो होते हैं क्या उसके आंसर सही हैं या गलत है, तो उसको देखना हो आपको तो आप देखने के बहाने ही सही लेकिन आ जाना जरूर। और मैं लाइव आकर बताने वाला हूं कि देखिए कैसे कैसे खेल होते हैं यहाँ पे एग्जाम में। सो आप तैयार रहना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसको ये अच्छा ना लगे वो गंदी गंदी बातें मत बोलना, उससे बेटर होगा कि आप चैनल बदल लो। गंदी बातें बोलने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। और यदि आपका फायदा है तो आप सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट करो, मैं फुली सपोर्ट कर रहा हूं आपका। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।